नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञान का रजत बहुत कौन बनेगा करोड़पति। बढ़ जाइए। बार बार बताते रहते हैं कि हमारा नाम ए बी है। ओके देवियों सज्जनों, देखिए, मैं अक्सर सोचता हूं कि मैंने इस मंच पर करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय बिता दिया और इस मंच ने मुझे एक गुरु की तरह बहुत कुछ सिखाया भी है, जो मैं समय समय पर आपके साथ साझा करता रहता हूं। जैसे इस मंच पर हजारों खिलाड़ियों की जीत और हार को देखते हुए मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि आपके ज्ञान की कीमत वही होती है जो आप खुद तय करते हैं। मतलब ये कि ज्ञान आपके जीवन में कितना प्रभावशाली होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे जीवन की प्राथमिकताओं में कहां रखते हैं। यदि आप इसे सिर्फ परीक्षा पास करने या किसी उद्देश्य के लिए सीमित रखते हैं तो इसकी कीमत उतनी ही सीमित रह जाएगी। लेकिन यदि आप ज्ञान को एक यंत्र की तरह अपनाते हैं जो आपके विचारों को समृद्ध करे, समस्याओं को हल करे और दूसरों की मदद करे, तो इसका मूल्य जो है वो अनंत हो जाता है। ज्ञान न केवल आपको व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया को भी बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। इस मन से मुझे हमेशा यही सीख मिली है कि आपकी पहचान आपकी मेहनत से होती है और आपकी जीत आपके ज्ञान से, है कि नहीं? ज्ञान की इसी ताकत के साथ अपने लिए जीत हासिल करने के लिए हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने विराजमान है। इनका नाम है नज़म त्रिकमानी। और जैसे ही ये यहाँ गर्म कुर्सी पर पहुंचे, हुटर बज गया था, इसलिए हमें वहीं खेल को समाप्त करना पड़ा। आज इनके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। और नज़म कहें या नज़म नज़म कहें, जैसे शायरी में नज़म होती है वो ना? नहीं, वो नज़म होती है। हाँ। तो अच्छा, हमने सोचा यही है सर, नज़म नहीं। ये भुज गुजरात से है और एक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहेंगे। नज़म, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियां बच जाएं इनके लिए। जब आप आए थे यहाँ तो जिन्हें आप साथ लाए थे कंपेनियन के रूप में, उनकी बात नहीं हो पा रही थी। किनको लाए हैं आप अपने साथ? मैं अपनी मम्मी जी को लाया हूँ। ओके, अम्मी जी आए हैं। कहाँ हैं? प्रणाम करता हूँ और आदाब करता हूँ आपको। थैंक यू। तो नज़म, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं बीकॉम इन कंप्यूटर्स कर रहा हूँ। अच्छा। और प्राइमरीली मैं एक सीए का स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जी हाँ। मैंने अपना फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था और जो इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेज होता है वो मेरा जनवरी में ही था अभी रिसेंटली। लेकिन मुझे केबीसी से कॉल आया था तो मैंने वो अटेम्प्ट अपना स्किप कर दिया जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो गड़बड़ हो जाएगी? सर, उसकी 3 अटेम्प्ट होते हैं तो मैं अभी नेक्स्ट मई में दे दूंगा। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केबीसी ने गड़बड़ कर दिया आपका। नहीं सर, ऐसा तो नहीं करिएगा। वो भी जाए तो मानिएगा मत भाई साहब। सर, केबीसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। नहीं है जी, नहीं, आपके लिए केबीसी जो है बहुत ही महत्व रखता होगा आपके जीवन में। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि शायद आपने उसको त्याग दिया है इम्तिहान को। जी हाँ सर, और आज यहाँ एक और इम्तिहान को पास करने के लिए आ गए। जी हाँ सर। ओके, क्यों लगता है आपको कि सर ये जो हमारा खेल है ये इतना महत्वपूर्ण है? सर, हम जो है वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारा हम्बल बैकग्राउंड है बिल्कुल। और जैसे सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के बहुत सारे सपने होते हैं, अपने पेरेंट्स के सपने होते हैं। तो मुझे एक मौका मिला यहाँ पे आकर उन सपनों को पूरा करने का। जैसे मेरी मम्मी को कार चलाने का बहुत शौक है। मुझे हमारी एक लोन भी है थोड़ी सी, वो भी चुकता करनी है। मुझे एक लैपटॉप लेना है क्योंकि बीकॉम में और गेमिंग करने में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे वो भी लेना है। तो ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो मैं यहाँ पे आके पूरे कर सकता हूँ, इसलिए मैंने केबीसी को ज्यादा महत्व दिया है। उम्मीद करते हैं नज़म साहब कि आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो सब पूरी हो जाए। यहाँ पर ड्राइविंग का शौक है तो उनको आप एक गाड़ी खरीद के देना चाह रहे हैं? हाँ सर। लैपटॉप चाहिए क्योंकि आप बीकॉम कर रहे हैं। ओके, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
और यही प्रार्थना है कि आपकी जितनी भी आशाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं। थैंक यू सर। ओके, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। ये 3 लाइफलाइन है, इनको ध्यान से सुनिएगा। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारे मेहमान आए हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मोबाइल गेम में आने वाली ट्रेनों से बचना होता है? In which of these mobile games does one have to dodge oncoming trains? ऑप्शन देखिए। A कैंडी क्रश, B काउंटर स्ट्राइक, C फ्रूट निंजा, D सबवे सर्फर्स। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सबवे सर्फर्स। डी कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। आपसे 1000 रुपए जीत गए। सर हम क्षमा चाहते हैं, ये गेम के बारे में हमको कुछ पता नहीं क्या होता है। ये तो मोबाइल पे खेलते हैं इसको? हाँ सर, मोबाइल में खेलते हैं, लैपटॉप्स में खेलते तो हैं। ये सबवे क्या था इसका नाम बताया आपने? सबवे सर्फर सर, वो मोबाइल में खेली जाती है गेम। और सर्फिंग तो वो जो समुद्र होता है वहां करते हैं। हाँ सर, वो समुद्र में आप लहरों के ऊपर करते हो, ये ट्रेन के ऊपर सर्फ करते हैं। तो दौड़ना पड़ता है? हाँ सर, उसमें आपका कैरेक्टर ट्रेन के ऊपर दौड़ता है। नहीं मतलब तो इसमें खेल क्या है फिर? नहीं, बस दौड़ना। और इसमें मतलब तो दौड़ते रहे आप, बस खेल रहे हैं कि दौड़ रहा है? हाँ, ट्रेन के साथ अगर आप टकरा जाओगे ना तो आपकी गेम खत्म हो जाएगी। अच्छा, छत पे दौड़ रहे हैं कि बगल में? सब जगह आपको जहाँ मजा आ रही है वहां पे वो दौड़ रहा है, आप उसको दौड़ा सकते हो। ट्रेन के अंदर जहां भी चाहे आप उसको दौड़ा सकते हैं। हाँ सर। तो बिना भिड़े किसी के साथ हाँ, आपको भागते रहना है। दौड़ते रहना है। तो भिड़ने के लिए और कुछ वहां पर लोग आते रहते हैं या ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं सर, वो पीछे सिर्फ पुलिस खाली वाला है? आपके पीछे। हाँ, वो आगे दौड़ते रहने का है सिर्फ। खाली मैदान है? हाँ, वो ट्रेन ही आती भाई रहती साहब, है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खाली रहता है? नहीं। ऐसे ही एक राय पूछ रहे हैं हम आपसे। हाँ सर सर जी बिल्कुल। मान लीजिए कि आप वो जो किरदार है उसको अब शौचालय में जाकर के बंद कर दो, उसी के साथ भिड़ेगा नहीं वो। और रही बात गिनने की कि इतना कदम लिया एक ही जगह खड़े होकर के, हो गया ना, नंबर गिन लिया आपने। बाहर वाला कोई आ नहीं सकता अंदर। सर क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का, सही है कि नहीं? ये ट्राई कीजिएगा अगली बार। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आ गया आपके सामने। फिल्म पुष्पा 2 द रूल में रश्मिका मंदाना द्वारा निभाए गए पात्र का नाम क्या है? What is the name of the character played by Rashmika Mandana in the movie Pushpa 2 The Rule? ऑप्शन देखिए। A सुंदरावली, B कल्पावली, C श्रीवल्ली या D पुष्पावली? सर सी लग रहा है, श्रीवल्ली। सर सी को लॉक कर दीजिए। सी को लॉक कर दें? श्रीवल्ली सी ताल लगाने के लिए कह रहा है। कहाँ आपने इसको सोचा था कि ये होना चाहिए? सर उसमें वो सॉन्ग है ना, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, तो वो लड़की को ही बता रहे होंगे। गाने से पहचान है आपको, उन्होंने जो अभिनय किया है उससे कोई पहचान नहीं है। सर अभिनय हालांकि अच्छा किया है, लेकिन मैंने देखी नहीं है वो मूवी। आपने देखी नहीं है? अच्छा, हम सोचे कि आपने देखा हुआ है। नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं भाई साहब, आपने ये सही उत्तर दिया है। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न जिसका मूल है 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। स्क्वैश में गेंद को दीवार पर मारने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इन स्क्वैश व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड टू हिट द बॉल ऑनटू द वॉल? ए रैकेट, बी बैट, सी स्टिक, डी बास्केट। रैकेट, बैट, स्टिक या बास्केट? स्क्वैश। सर रैकेट होना चाहिए इसका आंसर। रैकेट लग रहा है, ए रैकेट। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ओके, टिकटिकी जी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन?
सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। देखिए कितनी जल्दी आ गई आपकी बारी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को देखिए, रैकेट को दिया है 71%, 71%। सर प्लीज लॉक ऑप्शन है। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं नाज़िम मियां। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने, धन्यवाद दीजिए इनको। इधर इधर इधर। अरे सर आपने स्क्वैश नहीं खेला है कभी, देखा भी नहीं है। सर नहीं मिलता टाइम सर पढ़ाई के पीछे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं तो सर उस पर पूरा दिन पढ़ाई करनी पड़ती है सर। नहीं तो जैसे आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, हाँ सर, उसमें नहीं खेला कभी। उसमें दिख जाता है। बहुत बढ़िया खेल है और बहुत जोर से खेलना पड़ता है उसको। रैकेट होता है ना, बैडमिंटन रैकेट है, टेनिस रैकेट है, ये स्क्वैश का रैकेट होता है। एक रबड़ का गेंद होता है, गोल काला ऐसे, वो गेंदा को मारते हैं वो सामने दीवार पे, और एक बाउंस के बाद आपको उसको मारना है फिर। और एक बात बताएं, वो जो खेलना शुरू करते हैं ना, वो गोला गेंद, हाँ वो थोड़ा नरम होता है, लेकिन जैसे ही मारते जाते हैं वो गर्म हो जाता है एकदम। जैसे आपकी कुर्सी खेलते खेलते गर्म हो जाएगी, वैसे खेलते खेलते वो गर्म हो जाता है और सख्त हो जाता है, तो और तेजी से वो घूमता है। बड़ा अद्भुत खेल है, आप खेलिएगा जरूर। जी सर, एक बार जरूर खेलूंगा। भाई साहब आप पूछे नहीं, आपको कैसे ये सब मालूम है? हमसे पूछ। हाँ सर, आपको कैसे मालूम है सर ये सब? अरे यार चलिए जाने दीजिए, आपको बताना पड़ा कि आप क्या पूछे हमसे। ऑलराइट देविया संजो, हमारी ऐसा है कि भाई साहब हम खेले हुए हैं उसको, इसलिए बोल रहे हैं। नाज़िम मियां आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जल निकाय की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से नहीं लगती है? Which of these water bodies does not share a border with the Indian subcontinent? And your options are A, Indian Ocean, B, Atlantic Ocean, C, Arabian Sea, or is it D, Bay of Bengal? सर प्लीज। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, या डी बंगाल की खाड़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 जीत गया। और बड़ी जल्दी आ गया है पांचवा प्रश्न, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नज़म भाई। यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? What is the name of the person who runs the YouTube channel BB Ki Vines? Options: A, Bhuvan Bam, B, Bob Biswas, C, Brajendu Bhaskar, या D, Biren Bose? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भुवन बाम। भुवन बाम, ए पे कह रहे हैं ताल लगाने को। सही जवाब निकला आपका भाई साहब। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। सर ये क्या है ये बीबी की वाइन? उनका सर चैनल है जहाँ पे वो वीडियोस पोस्ट करते हैं अपनी, वो कॉमेडी वाली वीडियोस डालते हैं वो। अच्छा, ये जो आप ये जो नई पीढ़ी है सर, इसको क्या बोलते हैं? जेन जी। जेन जी, हाँ जेन जी बोलते हैं, ना जाने क्यों इसका नाम ऐसा रख दिया गया है। तो ये जो पूरी पीढ़ी है, ये सोशल मीडिया पे इनको लपेट लपाट के उनको रखे हुए हैं। हाँ सोशल सर। मीडिया को। हाँ सर। तो आप भी हैं क्या उसके ऊपर? हाँ सर, मेरा एक पेज है accustomed_boy करके। आ गए तस्वीर, ये देखिए। ये अकस्टम्ड बॉय क्या है? सर एक्चुअली अकस्टम्ड का होता है ऑर्डिनरी, मीनिंग ऑर्डिनरी होता वो है। तो मालूम है। हाँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना यूजर नेम यही रख लिया। हम जानना चाह रहे हैं वो नाम क्यों आया है ऊपर, अकस्टम बॉय? ये आपने अपना नामकरण किया है? हाँ, उधर प्रोफाइल के लिए। सेल्फ मेड एंड हार्ट टचिंग शायरी राइटिंग फॉर द ब्रोकन हार्ट्स एंड कमिटेड हार्ट्स। टूटे हुए दिलों को आप जोड़ते हैं? हाँ सर, टूटे हुए दिलों के लिए शायरियाँ लिखता हूँ सर मैं।
आप शायरी लिखते हैं? जी हाँ सर। जिनके जिनके दिल टूट गए हों, हाँ, उनके लिए। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरा भी 2 बार दिल टूट चुका है ऑलरेडी। क्या बात है! ओहो! 20 साल का हूँ और 2 बार ऑलरेडी दिल टूट चुका है। 20 साल की उम्र में 2 बार टूट चुका। हाँ सर। और 5 साल पहले जब पहली बार दिल टूटा था तब ये पेज बनाया था मैंने अपना। इसको बना करके क्या फायदा क्या हुआ? सर ऐसे मेरे जैसे और कितने लोग होंगे जिनका दिल टूटा होगा, तो उनको भी थोड़ी राहत मिले ऐसा। आप लिखते क्या हैं उनके लिए, ताकि उनका फायदा हो या उनकी सुविधा के लिए? आपने सर कहा एक शायरी सुनाना चाहूंगा मैंने आप जो करते लिखी हैं थी। शायरी? हाँ सर। हाँ, बोलिए। मोहब्बत हुई थी जिनसे वो साथ रहे नहीं, जिंदगी के वो हंसी पल अब यादों में रहे नहीं। न जाने क्या लिखा है हमारी किस्मत में, न जाने क्या लिखा है हमारी किस्मत में, जिनको लकीर समझा वो हाथों में रहे नहीं। ओहो! सर ऐसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। आजकल आप टूटे हुए हैं या कहीं जुड़े हैं? सर उस पे भी मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगा अगर लीजिए। आपकी इजाजत हो तो। मोहब्बत हुई थी कुछ इस कदर, मोहब्बत हुई थी कुछ इस कदर, रहे वो हमारे प्यार से बेखबर। अब हमने भी कुछ सोचना छोड़ दिया, ऐसे प्यार से हमने मुंह मोड़ लिया। वाह! माता जी को मालूम है आपके? हाँ सर, हाँ, पूरी कुंडली माता जी के पास सबको है। बताया हुआ? अच्छा, हाँ, ये हाँ। बहुत अच्छी बात है सर। वो कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी हाँ सर, अब जो आएगी वो मेरे पसंद से ही आएगी। बाल्टी भर पानी फेंक दिया है आपके ऊपर भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते आप। ये शेर व शायरी लिखते रहिएगा, उधर से आएगा एक बाल्टी पानी के, ठंडा हो जाओ, हम जो कहेंगे वो होगा। सर इसलिए कि उसको ना खाना बनाना आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, इसके साथ कुंडली मिले ना मिले जरूरी नहीं है, उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए और मेरे साथ कुंडली मिलना आना चाहिए। बस हो गई बात। ये संकेत आ गया है सुपर सवाल का, तो आपके सामने आपके पर्दे पर देखिए सुपर सवाल की घोषणा हो गई है। तो कमेटी महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए नजम साहब के लिए। दो 2024, 2011 और 1983 के अलावा भारत ने किस वर्ष एक पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है? Other than in 2024, 2011 and 1983, which year did India win a men's cricket World Cup? 360 overs, 2024 ODI, 2013, 2013. 2013 होना चाहिए इसका आंसर। सर प्लीज लॉक 2013। 2030 फाइनल उत्तर हाँ आपका? सर। कमेटी महाशय नजम जी कह रहे हैं 2013। ताल लगा जाए? अरे नहीं भाई साहब, ये गलत हो गया। 2007 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो चैंपियन ट्रॉफी थी 2013। अच्छा, ये मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में। ऑलराइट भाई साहब, कोई बात नहीं। सुपर सवाल की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन खेल आपका जारी है और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। I too had a love story और Will you still love me किस लेखक की पुस्तकें हैं? I too had a love story and Will you still love me are books by which author? A. दुर्जोय दत्ता, B. चेतन भगत, C. अशोक बैंकर या D. रविंदर सिंह?
सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रविंद्र सिंह। रविंदर सिंह जी को कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर निकला। न जाने क्यों भाई साहब हमको ऐसे लग रहा है कि ये उत्तर आपको सही इसलिए हो गया क्योंकि आपने वो दोनों किताबें पढ़ी हुई। हाँ सर, वो सेकंड वाली बुक मैंने पढ़ी हुई थी, विल यू स्टिल लव मी। हाँ, टूटे हुए दिल के बारे में सर आपसे ज्यादा और कौन जाने। अब तो किताब में भी निकल गया है। आ गया है 7वां प्रश्न मान्यवर, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 18वीं शताब्दी में राम सिंह मालम द्वारा किस संरचना की रूपरेखा तैयार की गई थी जिसे शासक महाराव लखपत जी के लिए बनाया गया था? Which structure was designed in the 18th century by Ram Singh Malam and built for the ruler Maharav लखपत जी? ऑप्शन देखिए। ए सूरत फोर्ट, बी आईना महल, सी लक्ष्मी विलास पैलेस या डी भद्रा फोर्ट? सर आईना महल होना चाहिए इसका आंसर, डी आईना महल, लखपत जी। सूरत किला, आईना महल, लक्ष्मी विलास पैलेस या डी भद्रा किला? आईना महल होना चाहिए, लक्ष्मी विलास पैलेस विजय। आईना सूरत फोर्ट नहीं है, भद्रा फोर्ट नहीं है। आईना महल, लक्ष्मी विलास पैलेस। आईना महल, लक्ष्मी विलास पैलेस। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दीजिए। नजम भाई साहब, आपने 3 नाम दिए थे हाँ सर। जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। निजर त्रिकमनी है, डॉक्टर रमेश गरवा है और उमर फारूक के खीरा। सर निजार त्रिकपाणी, मेरे पापा जी को फोन लगाया निजार सर। त्रिकमणी आपके पिता हैं ये? हाँ, मेरे पिता, डैडी ओ, हैं। वालिद साहब हैं। इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। निजार त्रिकमणी जी, आदाब करता हूँ आपको और स्वागत आपका। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। बहुत खुशी आपसे बात करके। आपके सुपुत्र जो है हॉट सीट पर बैठ गए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तैयार हो जाइए। ओके। नजम आपका समय शुरू होता है अब। डैडी 18th सेंचुरी में राम सिंह मलम एंड रूलर महाराव लखपत जी क्यों स्ट्रक्चर डिजाइन कयमों ने बनाया वो? सूरत फोर्ट, आईना महल, लक्ष्मी विलास पैलेस के भद्रा फोर्ट? लगभग 99% आईना महल है। आईना महल है। आईना महल। श्योर करे हो जाओ तो लॉक। ओके। ओके सर, बी लॉक कर दीजिए, आईना महल। बी आईना महल कह रहे हैं। पिताश्री से इनको आदेश मिला है, लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब निकला। हुआ बहुत बहुत बधाई आपको निगर जी। ओके सर, थैंक यू। राम सिंह मालम यूरोप में थे, वो यूरोप में रहे थे और वहाँ की वास्तुकला शैलियों का अध्ययन किया था उन्होंने। और उन्होंने भुज में इस महल का निर्माण उस क्षेत्र के शासक के लिए करवाया था। ये बहुत सुंदर महल है ये। जी हाँ सर। और ये जो दुर्घटना हुई थी, भूकंप आया था, हाँ सर। काफी कुछ उसका हाँ सर। टूट गया है। अच्छा सुनिए, क्योंकि आप भुज में रहते हैं तो वहाँ कुछ आपको भी या आपके घर में कुछ नुकसान वगैरह हुआ था? हाँ सर, कोरोना के टाइम पे एक अर्थक्वेक आया था, उस पर पूरा हमारा घर भी आवाज करने लग गया था इतना जोर से, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ना वो एक डेंजर जोन है अर्थक्वेक के लिए। जी जी जी। तो वहाँ पे उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। अभी तो सब ठीक ठाक है? ठीक हाँ ठाक कर सर, लिया है? वो मम्मी ने थोड़े अपने ज्वेलरीज बेची थी, उससे फिर हमने रिनोवेट करवा लिया। ओहो, ऐसी क्या अवस्था आ गई कि आपको उनके जो गहने थे उनको गिरवी रखना पड़ा और पैसों के लिए? सर फैमिली प्रॉब्लम, मेरे पापा को माइग्रेन का इशू और था, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। और सर 20-25 हज़ार में आजकल घर भी नहीं चलता है। और मेरी भी एक सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर हर्निया की, तो उसकी वजह से सर फिर घर को रिनोवेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसमें रहना भी ज़रूरी था। जी, जी। तो उसके लिए मम्मी ने बोला कि मैं अपने अभी कहने दे देती हूँ, बाद में फिर देख लेंगे। ओके, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ नजम जी। और
हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जितनी भी गहना माता जी का गया हुआ है वो वापस आ जाए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय क्रिकेटर बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं? Which of these Indian cricketers is a left-handed batter and a right-arm off-spinner? Options: A. Washington Sundar, B. Ravindra Jadeja, C. Akshar Patel, D. Kuldeep Yadav। रविंद्र जाडेजा लेफ्टी बॉलर है, कुलदीप यादव भी लेफ्टी है और अक्षर पटेल भी लेफ्टी है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए वॉशिंगटन सुंदर। A. Washington Sundar कह रहे हैं तल लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well played. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए ये रहा आपके सामने। एमरल्ड ब्लू एंड यू किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पर्यटन टैगलाइन है? एमरल्ड ब्लू एंड यू इज द टूरिज्म टैगलाइन ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? Options: A. Ladakh, B. Sikkim, C. Chandigarh, D. Andaman and Nicobar। सर मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। देखिए बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। एक बार उसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। आपके मन में 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जो आपको लगता है दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। डबल टिप लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं? हाँ सर। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए डबल टिप लाइफ लाइन। अब नजम जी आप क्विट नहीं कर पाएंगे और अवसर दिया जाएगा आपको कि आप 2 उत्तर दें। हाँ, पहला उत्तर बताइए। डी को लॉक कीजिए। डी। डी अंडमान एंड निकोबार पे ताल लगा जाए। यही सही निकला। वाह क्या बात है, निकल गई लाइफ लाइन। कोई बात नहीं। एमरल्ड ब्लू जो है वो वहां से जो पानी है इर्द गिर्द उसको दर्शाता है और ये उनकी टैगलाइन है। आप कभी गए अंडमान निकोबार आइलैंड? नहीं सर। जाइएगा सर, बहुत वो जी घूमा है खूबसूरत अभी तक। जगह है। हाँ सर। अब एक चेतावनी हम देते हैं जितने भी खिलाड़ी यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है। खेल का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, तो ऐसा मौका जो है जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है आपको। हाँ, इसे पूरी तैयारी के साथ आपको अपनाना होगा और खेलना होगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटिंग में महान योगदान देने वाले किस ब्रिटिश गणितज्ञ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? Which British mathematician who made major contributions to computing is considered the father of artificial intelligence? ऑप्शन देखिए। A. Bertrand Russell, B. Arthur Eddington, C. Alan Turing, या D. Tim Berners-Lee। सर सी होना चाहिए इसका आंसर, एलन ट्यूरिंग। लॉक कर दीजिए सर सी को। सी को, सी। हाँ सर। सी एलन ट्यूरिंग पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर। थोड़ा सोच रहे थे आप इसके बारे में? हाँ सर, क्योंकि सर कहीं पढ़ा हुआ था एलन ट्यूरिंग का और एआई के साथ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ सर। उसकी बात हो रही। हाँ सर। टिम बर्नर्स का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर। मान्यवर, अगर आप टिम बर्नर्स-ली बोलते तो हार जाते। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड नजम मियां। एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहे। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हैं ये हमें बता रहे हैं, बहुत ही ज्ञानी है ये जो कंप्यूटर जी। एलन ट्यूरिंग एक महान लॉजिशियन थे जिन्होंने आधुनिक कंप्यूटिंग में कई विकास किए उन्होंने, और नाज़ीज़ द्वारा एनकोडेड संदेश भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली एनिग्मा मशीन के कोड को तोड़ने में उनकी बहुत ही अहम योगदान रहा। नाज़ीज़ द्वारा जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें जो उसमें use नाज़ी थे उनकी जो
कोडिंग जाती थी उनको एनकोड करने में इनका बहुत ही अहम भूमिका थी। नजम साहब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा सुपर संदूक, इसमें अवसर मिलता है और भी धनराशि जीतने की। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते होंगे, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक, ओके। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नजम यार तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। The matches in which of these can be won by winning sets? Basketball, polo, hockey, tennis. Tennis. Correct. Next. The Chambal River does not pass Pass. through which of these states? Pass. Bihar. Pass. Pass. A person engaged in which of these professions? Welding, D Welding is right. Next. Yatri Niwas Konark is a hotel of which organization? D, KD, नहीं, गलत। Next. Which of these names appears in the title of a 2024? K. John. बिल्कुल right. Next. According to Newton, force is equal to mass multiplied by what? D, Time. acceleration. Correct. Next. Bangkok Airways is based in which country? Malaysia. Thailand. Correct. Next. Central defensive midfielder is a position in which sport? Cricket, football, volleyball, golf. Football. Correct. Next. Snow leopard is the state animal of which Indian state? Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Right. Which organ of the human body has filtering units called nephrons? Brain. Wrong. Next. The Chambal River does not pass through which of these states? Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh. Rajasthan. Wrong. Next. समय समाप्त हो गया। मान्यवर, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आपने जीत लिए। चंबल रिवर डज नॉट पास थ्रू बिहार, नॉट राजस्थान, बिहार। यात्री निवास कोणार्क इज अ होटल इन विच ऑर्गेनाइजेशन? OTDC। हमको लगा शायद आप जानिए कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, हाँ तो जो भी वो होगा OTDC होगा। OTDC। के कर्नाटक चला जाता है। Which organ of the human body has filtering units called nephrons? It's the kidney, ओके। not the brain. अब आप मान्यवर बताइए कि ये बैंक में डाल दें या इनको आप इसके एवज में अपनी Lifeline. लाइफलाइन जीवित करें? कौन सी? तीनों गई हुई। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह। तो कंप्यूटर महाशय, ये 70,000 जो बैंक में गए हैं उसके एवज में नजम जो है अपनी लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहते हैं, जीवित कर दी गई। ऑडियंस पोल जो है आपकी जीवित हो गई है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। नजम भाई साहब, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाली जगह होती है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। जी हाँ सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? नहीं थे। Who among these did not serve as the chief minister of a state prior to becoming the prime minister of India? ऑप्शन देखिए। ए श्री चंद्रशेखर, बी श्री HD देवेगौड़ा, सी श्री चरण सिंह, डी श्री VP सिंह। इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? इसका बी होना चाहिए, HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है, उसका उपयोग किया जा सकता है। सर मैं लाइफलाइन लेना लाइन नहीं, चाहूँगा। ओके। तो आपकी बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी फिर से, और आपका समय शुरू होता है अब। बाप रे बाप, भाई साहब ये तो बड़ी गड़बड़ वाली चीज है। 27 मिला है ए को, 25 मिला है बी को, 22 मिला है सी को, 26 मिला है डी को। अभी जाए तो ये कहां जाए? बोलिए क्या करना चाहिए? सर रिस्क लेते ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस कहां जाएंगे? और अधिकतर ऑडियंस कह रही है एस। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। 1% की दूरी थी 27 में और 26 में।
Well played, audience, is the right answer. सर, जनता बड़ी अद्भुत है, एकदम सही उत्तर देती है। अभी आपने देखा सब लोग ताली बजा रहे थे, वो 22 वाला भी बजा रहा था, 25 वाला भी, सब लोग ताली बजा रहे थे। अरे हमारी वजह से हुआ। श्री वीपी सिंह और श्री चरण सिंह दोनों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और श्री HD देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। चंद्रशेखर जी नहीं रहे। अब मान्यवर, तीनों लाइफलाइन गई हुई आपकी और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तत्व का नाम फ्रांस के एक नाम पर या फ्रांस में किसी स्थान के नाम पर नहीं रखा गया है? Which of these elements is not named after a name for France or a place located in France? ऑप्शन देखिए। ए गैलियम, बी फ्रांसियम, सी होल्मियम, डी लोटिशियम। सर ए और बी तो नहीं है, गैलियम एंड फ्रेंसियम, होल्मेनियम एंड लुटेनियम, होल्मेनियम, होल्मेनियम, लुटेनियम नहीं हो सकता, होल्मेनियम, होल्मेनियम होना चाहिए, होल्मेनियम। सर सी लग रहा है, होल्मेनियम, सी, होल्मेनियम। सर सी को लॉक कर दीजिए। सी को सोच हाँ, लिया सर। आपने? लॉक तो फाइनल उत्तर आपका सी होल्मियम। हाँ, सर। फाइनल उत्तर कह रहे हैं सी होल्मियम। कंप्यूटर महाशय ताला लगा दिया जाए। मान्यवर, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी। 640 आपने जीत लिया था। चाहते तो आप क्विट कर सकते थे और आप 640 जीत जाते, लेकिन 1250 जीतने में क्या हर्ज है? बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड मैन, वेल प्लेड, वेल प्लेड। फ्रांसियम, फ्रांस। फ्रांस से ऊपर। गैलियम, गैलिया फ्रांस का लैटिन वर्ड फ्रांस है। ल्यूटेशियम, ल्यूटेशिया पेरिस का पुराना नाम। होल्मियम का नाम जो है वो स्वीडन से आया। स्वीडन से है। स्टॉकहोम शहर के पुराने नाम पर रखा गया है। वेल प्लेड नजर। बहुत मुश्किल प्रश्न था, लेकिन बहुत सोच समझ कर आपने उत्तर दिया। आपकी वालदा जो है वो बहुत प्रसन्न लग रही हैं। जितना कुछ आपने खोया था वो सब आपको मिल गया वापस। सर हमको अब वापस मिलने से अच्छा है इसकी लाइफ अच्छी हो जाए। हमने तो जो जिया जी लिया, बहुत गई अब थोड़ी रही। इन लोगों के लिए जो फ्यूचर है, जो हमने परेशानियां देखी है, वो ये लोग ना देखे, बस यही तमन्ना है। बहुत टाइम से वो सफर कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि अभी उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाए। मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको बैक पेन रहता है। मैं उनकी जॉब छुड़वा देना चाहता हूँ। वो घर पे बैठे अपना डाइट करे, कुछ वापस वो स्लिम हो जाए, मस्त। हमको भी कुछ अच्छा अच्छा खिला देना। 12,50,000 हो गए। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी जी सर। जी अवश्य। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजा लेता है, तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजा लेता है, पूरी उनकी होती है जो तकदीर लेके आता है। वाह क्या बात है, वाह। शेर व शायरी आपके पूरे परिवार में जमी हुई है। उधर से ही आया है कीड़ा। अच्छा, 12,50,000 हो गए और अब आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर मालूम है, हम आपको आगे खेलने से नहीं रोकेंगे। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। कौन सा देश 26 मई को राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाता है, जो अपने मूल देशज निवासियों के साथ हुए?
दुर्व्यवहार को स्वीकार करता है? Which country observes National Sorry Day on the 26th of May, which acknowledges the mistreatment of its original native people? Options: A, South Africa; B, USA; C, New Zealand; D, Australia. दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश 26 मई को राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाता है, जो अपने मूल देशज निवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को स्वीकार करता है? सर जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर ए होना चाहिए, साउथ अफ्रीका, क्योंकि यूएसए नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता और न्यूजीलैंड भी नहीं हो सकता। उत्तर ना मालूम हो, शोर ना हो, आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। उत्तर नहीं मालूम? हाँ सर। ओके, मुझे लगता है आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ना मालूम हो तो हाँ अनुमति देते हैं आप क्विट करें। नजम भैया बहुत सुंदर खेल खेला आपने। 12,50,000 तालियां बच जाए इनके लिए। ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये नजम नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, एंटर द अमाउंट 12,50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में। और बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए, आप कहीं बोल रहे थे। सर सी न्यूजीलैंड। सी न्यूजीलैंड, बदल दिया आपने अपने विचार। सी न्यूजीलैंड पे ताला लगाएं, देखिए सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ओरिजिनल नेटिव्स और एबोरिजिनल्स बोलते हैं, एबोरिजिनल कहा जाता था। जब इंग्लैंड से लोग आए और यहाँ बसे, तब यहाँ के मूल लोगों के साथ अत्याचार किया था। ऑलराइट, समय आ गया एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट का। आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान आनी चाहिए। एक और अवसर मिल रहा है आपको। तो कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। फास्ट फिंगर का प्रश्न आने वाला है। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंगों को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए पटेला, बी मस्तिष्क यानी ब्रेन, सी अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज और डी थायराइड। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है बी ब्रेन, मस्तिष्क, डी थायराइड, सी अग्न्याशय, पैंक्रियाज, उसके बाद आता है पटेला। यह है सही क्रम बी डी सी ए। इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। इन 4 लोगों ने दिया। और सबसे कम समय नियंत सिंह, प्रद्युमन सिंह जेठवा। ओहो, मिलन सिंह जी आ गए हमारे सामने हॉट सीट पर। मिलन सिंह, प्रद्युमन सिंह जेठवा जी, ये पोरबंदर गुजरात से हैं और खड़े होकर के जनता जो है इनका अभिनंदन कर रही है कि नहीं? फेवरेट हैं ये जनता के। और हमको बड़ी इच्छा हो रही है कि हम जब आते हैं कोई ताली वाली बजाता नहीं है और आपके लिए खड़े होकर के ताली बज रही है। तो देखिए फिर से खड़े हो गए आपके लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऑलराइट मिलन सिंह जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? जी सर, मैं अभी पंचायत सचिव हूँ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एसोसिएटेड हूँ। ओहो, पंचायत सचिव। जी सर।
तो क्या करना होता है आपको? जी सर, बेसिकली तो सर हम पंचायत सचिव में वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सब पंचायत सचिव की ओर से इश्यू होते हैं। और सर मैं अपने करियर को और भी बेटर करने के लिए अभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज GPSC इन गुजरात, उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन हो गई, कितने वर्ष हो गए आपको प्रिपरेशन करते? सर प्रिपरेशन के 5 साल हो गए हैं। 5 साल? जी, अभी हाल ही में सर मुझे पंचायत सचिव की जॉब जी मिली। जी, लेकिन है अभी समय आपके पास। हाँ जी सर। सरकार की नौकरी करना चाह रहे हैं आप? जी सर। सर काहे इतना लगाव है? बहुत से यहाँ कंटेस्टेंट आते हैं, सब यही कहते हैं। सर हमारे यहाँ ना गवर्नमेंट जॉब को बहुत मान सम्मान मिलता है ओके। कि गवर्नमेंट जॉब हो ना तो वो स्टेबिलिटी कहते हैं ना लाइफ में, हाँ हाँ, वो बनी रहती है और गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी भी प्रदान करती है। ओके। तो अभी आप खुश हैं जो आप जहाँ कार्य कर रहे हैं? यस यस सर, डेफिनेटली एज अ पंचायत सचिव मैं बहुत खुश हूँ और करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश मैं जारी रखूंगा। ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। थैंक यू सर। Alright. तो जल्दी से आप बता दीजिए कंपेनियन के रूप में कौन कौन आया आपके साथ? जी सर, मेरे बड़े भाई आए हैं और मेरे मामा आए हैं। ओहो, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत आप सबका दोनों। तो मान्यवर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितनी भी आशाएं लेकर के आप आए हैं वो पूरी हों। खेल के जितने भी नियम हैं आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं और समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा खेल शुरू करते हैं। तीनों लाइफलाइन आपके, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है मिलन सिंह जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेथी को किसके आटे के साथ मिलाकर एक पारंपरिक गुजराती रोटी ढेबरा बनाई जाती है? ढेबरा, एक ट्रेडिशनल गुजराती ब्रेड, is created by blending methi with which millets flour? A. Chili, B. Tomato, C. Mango, D. बाजरा, मिर्च, टमाटर, आम या बाजरा? सर प्लीज लोग ऑप्शन डी बाजरा। डी पे कहने था लगाने के लिए सही जवाब दिया है आपने। जो लोग यात्रा करते हैं ना, अपने साथ ये ढेबरा ले जाते हैं। हमारे यहाँ उसको थेपला बोलते हैं। थेपला? यस सर। हाँ, अब समझ में आ गया हमको, हम भी खाए हैं उसको। थेपला, और ऐसे ऐसे पैक करके ले जाते हैं बाहर, जब कहीं विदेश से देश जा रहे हो तो रास्ते में खाते जाते हैं। जी सर। उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्च ऐसे छिड़क के खाया जाता है। जी सर। आप ऐसे खाते हैं उसको? जी सर। जी सर। आपकी और हमारी आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। क्या ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए मिलन सिंह जी, ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये एक तस्वीर के ऊपर आधारित है। चित्र में दिख रहे व्यक्ति फिल्म उद्योग में मुख्यतः इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? In the film industry, which of these is the person seen in the image most famous as? चित्र देखा जाए, आ गए ऑप्शंस, पढ़ता हूं आपके लिए। ए लिरिसिस्ट, बी डायरेक्टर, सी प्लेबैक सिंगर, डी कंपोजर। गीतकार, निर्देशक, गायक या संगीतकार? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी डायरेक्टर। बी डायरेक्टर पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। करण जौहर है और प्रख्यात फिल्में इन्होंने निर्देशन किया है और हमें भी सौभाग्य मिला है उनके साथ काम करने का। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। अनेक अनेक धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, आपको फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है? जी जी सर। इनकी फिल्म देखी है आपने, करण जौहर जी? हाँ जी सर, मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी है उनकी। ओह अच्छा। और सर मैं एक बात कहना भूल गया, मैं पंचायत सचिव तो हूँ पर दिल से सर मैं एक सिंगर भी हूँ। आप सिंगर भी हैं? यस सर, संगीत का सर बहुत शौक है। हाँ हाँ। गिटार प्ले करता हूँ और गाना भी गाता हूँ सर। जैसे मान लीजिए कि मूड ऑफ हो गया या फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो गाना गाते ही मूड मतलब अच्छा हो जाता है। किसका मूड ऑफ हो जाता है? मेरा सर, मतलब पढ़ाई करके थक गए हैं तो फ्रेश होना हो तो गाना सुन लिया। अच्छा, पढ़ाई करते करते थके तो गाना शुरू कर दिया? जी सर। इनका गाना सुना जाए क्या? भाई साहब, एक हमको सुना दीजिए ना कुछ। जी जी जरूर सर। सर ये गाना ना कहीं मेरी लाइफ से भी रिलेट करता है, मैं सुनाऊंगा। जी जी। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे,
जब तक तुझे ये एहसास है, जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है, क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां, 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 ओ, ओ, बेसब्रियां, हाँ। बहुत बहुत बधाई। सर आप रियाज करते रहिए। हमको लगता है ये आपके लिए एक और व्यवसाय जो है इसके साथ बन सकता है आपका, थैंक यू सर। सरकारी नौकरी के साथ साथ। और जो वहाँ नौकरी के लिए जाए ना, जब इंटरव्यू वगैरह होता है उनका, एक गाना सुना दीजिएगा उनको। तो सब मुग्ध हो जाएंगे, आपको पास कर ज्यादा देंगे। मार्क्स दे देंगे। हाँ, कई बार ऐसे हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर आते हैं और उनको गाने का शौक है, हम उनसे कहते हैं कि गा के सुनाओ, तो वो गाते हैं। उनकी तो प्रशंसा हम करते ही हैं, लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ हमारी जो यहाँ जनता बैठी है। मान्यवर क्या है कि जैसे ही आपने पहला सुर पकड़ा, उनके ताल जो है उधर से बजने शुरू हो जाते हैं। कैसे इनको पता है कि यही ताल आने वाला है, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और बीच में आपने अगर कोई आलाप अलग ले लिया तो फटा टी टी फुटर फटा अलग आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, लेकिन आमतौर पर इनका एकदम सुर बराबर चलता है। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। और मीला सिंह जी, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में हैट्रिक पाने के लिए किसी गेंदबाज को लगातार कितने गेंदों पर विकेट लेने पड़ते हैं? इन क्रिकेट, व्हाट इज द नंबर ऑफ विकेट्स अ बॉलर मस्ट टेक इन कंसेक्यूटिव डिलीवरीज टू अचीव अ हैट्रिक? समझ गए? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए 0, B1, C2 या D3, 0, 1, 2 या 3। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी 3। 3 पे कह रहे था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हैट्रिक होती है एक के बाद एक 3 विकेट ले लो। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति उस प्रथा से हुई है जिसमें लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को हैट प्रदान किया जाता है। ओ वहीं से हैट्रिक बना है। जी, ये नहीं पता था सर। हाँ, हमको भी नहीं मालूम। आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। डेंटल कैविटीज का उपचार आमतौर पर उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इनमें से क्या करेगा? Dental cavities are usually treated by the same person who performs which of these procedures? समझ गए? यस सर। अब ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ए लासिक, बी रूट कनाल, सी न्यूरो सर्जरी या डी गैस्ट्रिक सर्जरी। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी रूट कैनाल। बी रूट कनाल कह रहे थे लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा प्रश्न, पहला पड़ाव आ गया है। 10,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। आम बोलचाल में आप जिम में क्या बनाते हैं? इन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, व्हाट डू यू बिल्ड एट अ जिम? ऑप्शंस। ए मसल्स, बी कासल्स, सी कार्स या डी कंप्यूटर्स। मसल, कासल्स, कार या कंप्यूटर। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए मसल्स। मसल्स ए पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही हो गया, मसल बन गए आपके। 5 बच्चों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए जीत गए। अब जाते हैं क्या जिम वगैरह? जी सर, एवरी डे। एवरी डे? यस सर। बहुत अच्छी बात है तो। सर मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा। हाँ, मुझे ये जो जिम का एडिक्शन लगा है ना सर, वो मूवीज देख के ही लगा है। हमारे जो एक्टर्स है वो बड़ा ऐसा तगड़ा फिजिक बना के रखे है। हाँ। तो उनको देख के मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा फिजिक तो होना चाहिए। सर आप क्या करते हैं? सर आपकी भी फिटनेस
तो सर इस एज में सर वो सीक्रेट क्या है सर? सर हमको हमारे शरीर में कभी मसल असल था नहीं, और अब तो 83 वर्ष हो गए हैं, तो उसमें हम पहले से ही बोल दे आप कुछ भी कीजिए आपका मसल असल नहीं बने। तो सर फिर भी आप जितना भी हम प्रयत्न करें, जिम जा करके बहुत सारा खींचते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, अगले दिन सर क्या बताएं आपको, पूरा शरीर जो है टूट जाता है। तो कोई कहता है कि अब आपका मसल नहीं बनेगा, काहे आप इतना उठा रहे हैं? उनका यार सब लोग इधर उधर घूमते हैं तो देखते हैं उनका अच्छा खासा शरीर, उनका जैसे आप इम्प्रेस हो गए थे ना, तो हम भी। लेकिन थोड़ा बहुत हमारी उम्र के लिए तो करते रहते हैं हम। जी थोड़ा सा चल लेंगे, थोड़ा सा कूद लेंगे। कूदना अभी सीखा है सर। ओह काहे बताएं? क्योंकि न जाने क्यों हमको ये पड़ गई कि हमको उधर से दौड़ के आना है। तो दौड़ने में सर एकदम बड़ी मुसीबत होती है, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते सर हैं। एकदम जोश के साथ आते हो। जोश के साथ नहीं सर, वो तो जोश आप लोग बनवाते हैं। उधर से चलते हैं पीछे, वहां पे ठहर जाए। उधर पीछे इधर एक टनल है, उधर से चलते हैं तो आवाज जरा कम सुनाई देती, गाना वाना चल रहा होता है। और जैसे ही ये टर्निंग लेते हैं ना, इधर से जो आवाज निकलती है, अरे बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा लगता है कि भागते भागते घर भाग जाएं। इतना जोश आ जाता है एकदम। ये सब जनता की वजह से होता है। यस सर। तो वो अपने आप को पर्याप्त बनाए रखना थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, तो मान्यवर आ गया है सुपर सवाल का समय। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को प्रस्तुत किया जाए मिलन सिंह जी के लिए। दुर्गापुर बैरज और फराक्का बैरज किस भारतीय राज्य में स्थित है? द दुर्गापुर बैरज एंड द फराक्का बैरज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सतलुज रिवर पे है ये दोनों। पंजाब और उत्तर प्रदेश में मुझे डाउट हो रहा है सर। पंजाब। पंजाब जी। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। राइट, लगा दे ताला। यस सर। पंजाब कह रहे हैं मिलन सिंह जी, इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर गलत हो गया। वेस्ट बंगाल। हमको लगा दुर्गापुर से आप समझ जाएंगे कि ये वेस्ट बंगाल में ही सर है। कहीं ना कहीं लग रहा था, बट मैं ना वो हीरा के और फरक्का में कंफ्यूज हो गया। हीरा नहीं के नहीं, दुर्गापुर बैरेज और फराक्का बैरेज ये बहुत ही प्रचलित दो स्थान है वेस्ट बंगाल में। जी सर। गंगा और दामोदर शायद वहां से आया ही दुर्गापुर बैरेज। बहरहाल कोई बात नहीं, आपको सुपर शक्ति प्राप्त नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, खेल आपका अभी भी जीवित है। और आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुंती के कितने पुत्र मारे गए थे? How many sons of Kunti were killed in the battle of Kurukshetra? Options: A 3, B 2, C 1, D 5. 3, 2, 1, 5। सर जहां तक मुझे याद है अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, और कर्ण के अलावा अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल वो जीवित थे। सर सी, ऑप्शन सी, वन। जी सर, लॉक कर सी को दीजिए। कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुंती के केवल एक पुत्र कर्ण की मृत्यु हुई थी। कर्ण की मृत्यु कौरवों की ओर से लड़ते हुए अर्जुन के हाथों से हुई थी। ऑलराइट मान्यवर, आ गया है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार है? यस सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। नवंबर 2024 में किस मंत्रालय ने भारत का पहला व्यावहारिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया? Which ministry
launched India's first practical artificial intelligence data bank in November 2024? Options: A, Science and Technology, B, Corporate Affairs, C, Tourism, D, Mines. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, B, कॉर्पोरेट कार्य, C, पर्यटन या D, खान. सर सी और डी तो नहीं है, टूरिज्म एंड माइंस. मुझे ए और बी में डाउट हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में. इसमें लाइफलाइन लूंगा. लाइफलाइन. शांत हो जाइए. ठीक ठीक जीत. कौन सी? सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल. ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पचास % मिला है ए को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को. बी को मिला है 4, सी को 15 और डी को मिला है 31. सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा. ऑप्शन बोलिए ए. क्या करें? ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए. ऑप्शन ए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. यस, द ऑडियंस इज राइट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. पहला जो एआई डेटा बैंक नवंबर 2024 में इनोवेशन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया था. अब आ गया है 8वां प्रश्न. मान्यवर, 80,000 रुपए. 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. किस समुदाय के समाज सुधार के लिए 1851 में बॉम्बे में रहनुमाई माजदा यस्नान सभा की स्थापना की गई थी? The Rahnumai Mazda Yasnan Sabha was founded in Bombay in 1851 to reform which community? यस सर. Options: A, Christian, B, Jain, C, Muslim, D, Parsi. ईसाई, जैन, मुस्लिम या पारसी? सर ये फाउंड करने में दादाभाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान था. सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, पारसी. पारसी. यस डी पे. यस. डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं मिलन सिंह जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. वेल प्लेड. 80,000 रुपए जीत गए आप. यस सर. इस सभा के कुछ संस्थापक थे, जैसे कि अभी बोल रहे थे, नौरोजी, फरदून जी और दादा भाई नौरोजी. यस सर. और इसका उद्देश्य था कि पारसी धर्म और सामाजिक रीतियों को आधुनिक बनाना था और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना था. यस. आगे 9वां प्रश्न. मान्यवर, 1,60,000 रुपए. 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. जनवरी 2025 में किन्हें बीसीसीआई के सचिव पद के लिए चुना गया? Who was elected the secretary of the BCCI in January 2025? And here are the options. A, Devajit Saikia, B, Saurav Ganguly, C, Roger Binny, D, Rajiv Shukla. सर प्लीज लोग ऑप्शन ए, देवाजीत साखिया. देवाजीत साखिया को कह रहे था लगाने के लिए. Well played is the right answer. नौ प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. 1,60,000 जीत गए. इसके पिछले सचिव जो थे वो थे जय शाह. यस सर. और अब जय शाह जो हैं वो ICC में आईसीसी के अध्यक्ष बन गए. ओके मान्यवर, 10वां प्रश्न आ रहा है अब, और चेतावनी देने का भी समय आ गया है कि इस एक मौके पर गलती की गुंजाइश जो है ना वो बहुत कम होती है. ये मौका जो है सिर्फ एक बार मिलेगा. यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो बहुत नीचे गिर जाएंगे. 10,000 पे. यस सर. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा नाम दुनिया में एक वायु प्रणाली का नाम नहीं है? Which of these names is not that of a wind system of the world? ऑप्शन देखिए. ए, सिरोको, बी, मिस्ट्रल, सी, ओयाशियो, डी, चिनुक
सर प्लीज लोग ऑप्शन सी ओयाशियो। ओयाशियो। यस सर। पट करके जवाब दे दिया आपने। यस सर। लगा दे ताला। यस सर। सी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। माय गॉड, वंडरफुल आंसर। सिरोको जो है वो भूमध्य सफर के ऊपर की गर्म हवा, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस में ठंडी हवा, चिनूक उत्तरी अमेरिका में सूखी हवा और ओयाशियो उत्तरी प्रशांत में एक समुद्री तरंग है। वेल प्लेड सर, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। थैंक यू। और सबसे पहले तो आ रहा है चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 का चेक। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। सर महीने में आपकी कमाई कितनी हो जाती है? सर क्षमा कीजिएगा, पूछने का जी जी पड़ता कोई है बात कब। नहीं सर। 25,800 सर। ओके, तो ये तो अच्छी खासी धनराशि हो गई आपकी। मिनटों में आपने 1-2 साल की कमाई जो आ गई आपकी यहाँ पे। यस सर। क्या कीजिएगा इसका? कोई विशेष कार्यक्रम आपके मन में हो जो आप जी करना चाहें? जी डेफिनेटली सर। अभी तो 3,20,000 जीता हूँ, बट आगे सर मेरा ना ड्रीम हाउस बनाने का एक ड्रीम है सर। अभी जो फिलहाल मेरा जो घर है वो 1 BHK ही है। मैं अपनी मम्मी के साथ रूम शेयर करता हूँ और पापा टीवी वाले रूम में सोते हैं। तो सर अभी मैं इस एज पे आ गया हूँ सर, मुझे अपना प्राइवेट रूम चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना पर्सनल स्पेस सर। हाँ, और सर दूसरा क्या है, हमारे यहाँ ना एक रिचुअल्स है सर। मैं अभी भी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टच में हूँ, तो हम एवरी सैटरडे सर मिलते हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग कमरा चाहिए। सही बेचन है सर आप। सर मूवीज वगैरह देख सके। जो आपके मित्रों का झुंड है, ये और कोई भी होता है इनमें क्या? सर मुझे पता था ये क्वेश्चन आने ही वाला है सर। हाँ, क्योंकि सर क्या है कि आप खुद ही उसका डब्बा खोल देते हैं, तो हमको तो पूछना पड़ता है ना। नहीं सर, मेरे सब मेल फ्रेंड्स ही है सर। सिर्फ मेल? हाँ जा सर, सच बोल रहा हूँ। इस उम्र में आकर के अभी भी? तो सर फ्रेंड्स होते हैं, बट वो आप जो स्पेशल कह रहे हो ना वो नहीं है सर, कोई स्पेशल। फिर क्या है, ऐसा मत कीजिएगा। साथ में कुछ उनको भी बुला, जो लोगों को गलतफहमी होने लग जाती है। सर ना, एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी जी। सर ये जो रजत कुर्सी है ना सर, इन 25 सालों में इस कुर्सी ने सर बहुत लोगों के सपने पूरे किए हैं सर। ये तो है। और मैं भी चाहूंगा कि मेरे भी कुछ आशा है वो ये पूरी करे सर। जैसे कि अभी मैंने बताया ड्रीम हाउस, तो सर इस मोमेंट पे एक और गाना मैं गाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, गाना गाएंगे आप एक। जी सर। चलिए, इजाजत हो आपकी तो। हाँ, बिल्कुल चाहिए आप। पानी पी लेता। हाँ, हर चीज के लिए आप पूछते हैं, ये कर सकते हो, सकते हैं। और जो हम कह रहे हैं उसको आप मानते नहीं हैं। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हो थैंक यू एवरीवन। मान्यवर, अब आ गया है समय सुपर संदूक।
सुपर संदूक की छवि जो है वो छप गई आपके स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में, ये बताइए। सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी, ठीक है, तैयार हो जाइए। यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, चलिए खेलते हैं हम लोग सुपर संदूक। मिलन सिंह जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Which of these fielding positions in cricket is found behind the batter? Mid off, third man, mid wicket, cover. cover. Wrong. Next, the word pirate is part of the full name of which of these singers? पास। Pass. Next, which of these dishes is typically the thinnest? Naan, rumali सभी roti. रुमाली रोटी। Correct. Next, Panthera leo belongs to which animal family? Cat, कैट। dog. ए कैट। Correct. Next, in which state is the annual Gajan festival celebrated? Kerala, Gujarat, West Bengal, Punjab. सडी पंजाब। Wrong. Next, which of these names means delight or humor? Vinod, Saurabh. सर ए विनोद। Correct. Next, which of these need not be furnished while reserving train tickets? Name, age. ब्लड ग्रुप डी। Correct. Next, in what category was Mumbai added to the UNESCO Creative Cities Sir, A, Network? film. Correct. Next, the Meena tribe is predominantly found in which of these states? सभी झारखंड। Galat. Next, Abraham Lincoln was a former president of which country? USA. Correct. Next, the word pirate is part of the full name of which of these singers? बी बी टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट रॉन्ग हो गया भाई साहब। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, 60,000 जीत गया। Which of these fielding positions in cricket found behind the cover बोल रहे हैं आप भाई साहब? थर्ड मैन, थर्ड मैन सर। एकदम उधर खड़ा रहता है। एक और गलत हो गया। The word pirate is part of the full name of which of these singers? It's Billie Eilish. Billie Eilish के pirate नाम जोड़ा जाता है, not Taylor Swift. In which state is the annual Gajan festival? It's held in West वेस्ट Bengal. बंगाल। और the Meena tribe is predominantly found in which of these states? आपने झारखंड का नहीं, राजस्थान। राजस्थान में। तो 60,000 रुपए आपने जीत लिए। अब इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे कि बैंक में डलवाएं? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। जनता आपकी आज की जनार्दन। ऑडियंस लाइफलाइन गई हुई है। हाँ। ओके, इसी को जिंदा करवाना चाह रहे हैं। कबीर महाशय, ये लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दीजिए उन पैसों के एवज में जो ये इन्होंने अभी जीते हैं सुपर संदूक में। ओके। सर हाँ जी। एक बात बोलूं सर? हाँ जी। अभी जो अमाउंट मैं जीत गया हूँ ना सर, इससे ना मैं अपना एक ड्रीम गिटार भी ले पाऊंगा। मेरे पास गिटार जो है ना वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है कि मैं यहाँ तक ला सकूं। कंडीशन में नहीं, मतलब क्या है? मतलब सर पुर्जा पूरा पुर्जा? हाँ छोटा सा है और वो अच्छा साउंड भी नहीं करता है सर। स्ट्रिंग्स और तो पुराने हो आप, गए। अच्छा वो लेना चाहेंगे आप? जी सर डेफिनेटली। अरे बधाई हो भाई साहब। आराम से आपको। आ जाइए। तो सुपर संदूक से आपने अपनी लाइफलाइन जीवित करवा ली है और अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। हमेशा बीच में टोक देता है ये, बोलने ही नहीं देता है। मिलन सिंह जी, आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, आपके गानों को सुनकर के हमको बहुत प्रसन्नता हुई है। आज क्योंकि हूटर बज गया है तो खेल को यही समाप्त करना पड़ेगा। कल मुलाकात हो गई। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।